19-20 दिसंबर की तारीख फार्मा इतिहास में एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा पहल की घोषणा करते हुए दुनिया की 9 दिग्गज फार्मा कंपनियों, जिनमें मर्क, नोवार्टिस, सैनोफी, जीएसके इत्यादि शामिल हैं, उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत ये कंपनियां दवाओं की कीमतों में 300% से 700% तक की भारी कटौती करने पर सहमत हुई हैं। इस घोषणा ने न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले देशों में भी हलचल मचा दी। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस डील के मायने क्या हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं अमेरिका से कि अमेरिका में क्या कुछ बदला, फिर बात करेंगे भारत में क्या कुछ असर पड़ेगा। ट्रंप की इस नीति का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका में दवाएं उन्हीं कीमतों पर मिलेंगी जो दुनिया के सस्ते देशों जैसे भारत या कनाडा में है। अब तक अमेरिकी नागरिक वही दवा 10 गुना महंगी खरीदते थे। ट्रंप RX प्लेटफॉर्म जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाला यह पोर्टल मरीजों को सीधे कंपनियों से सस्ती दवा खरीदने की सुविधा देगा, जिससे बीच के बीमा एजेंटों और बिचौलियों का मोटा कमीशन खत्म हो जाएगा। चीन पर निर्भरता खत्म होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 9 कंपनियों ने अमेरिका में $150 बिलियन के निवेश का वादा किया, ताकि दवाओं के कच्चे माल यानी जिसे API कहते हैं, उसके लिए चीन पर डिपेंड ना रहना पड़े। अब बात करते हैं भारत की कि भारत के लिए ये चुनौती है, अवसर है, आपदा है, क्या है, चलिए समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सालाना लगभग $10 बिलियन की दवाएं अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप की इस डील ने भारतीय फार्मा जगत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर दी। रिपोर्ट्स की माने, विशेषज्ञों की माने तो मुनाफे पर चोट। कैसे? भारतीय कंपनियां जैसे सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डीज जैसी जो मुख्य कंपनियां हैं, वो अपनी कम लागत की वजह से अमेरिका में सफल रही हैं। अब जब ग्लोबल कंपनी यानी MNCs खुद अमेरिका में दाम घटा रही हैं और ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ की धमकी तक दे डाली, तो भारतीय जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनका मुनाफा कम हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में अभी तक दावा किया जा रहा है। प्रॉफिट रिकवरी का खतरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में होने वाले अरबों डॉलर के नुकसान की भरपाई भारत जैसे उभरते बाजारों से कर सकती है। इसे प्रॉफिट शिफ्टिंग कहा जाता है, अगर हम उस पर्टिकुलर टर्म की बात करें। अगर कोई MNC अमेरिका में कैंसर की दवा सस्ती करती है, तो वह भारत में उस दवा की पेटेंटेड नई किस्मों के दाम बढ़ाकर घाटा पूरा करने की कोशिश कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में दवाएं सस्ती होंगी? तो इसका बड़ा मिला जुला सा जवाब है, हां या ना, दोनों में इसका जवाब है। सस्ती अगर हम राहत की बात करें तो भारत में NPPA राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण बहुत सख्त है। भारत सरकार के जन औषधि केंद्रों और हाल ही में अगस्त 2025 की बात करें तो 35 जीवन रक्षक दवाओं के दामों में की गई 77% तक की कटौती की वजह से सामान्य दवाएं महंगी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत का अपना जेनेरिक बाजार इतना मजबूत है कि MNCs आसानी से दाम नहीं बढ़ा सकते। चुनौतियां भी हैं, महंगी भी हो सकती हैं। रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है, जैसा विशेषज्ञों का मानना है, तो वो ये है कि नई और पेटेंट वाली दवाई जैसे शुगर या आधुनिक दवाएं या जो इम्यूनोथेरेपी होती हैं, उनकी जो दवाइयां होती हैं, वो महंगी हो सकती हैं। अगर वैश्विक कंपनियां भारत को केवल मुनाफा वसूली का बाजार मान लेंगी, तो गंभीर बीमारियों का इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की माने तो भारत के लिए अब अपनी API यानी कच्चा माल आत्मनिर्भरता बढ़ाना नेसेसरी हो गया, अनिवार्य हो गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वर्तमान में हम 70% कच्चे माल के लिए अभी भी चीन पे डिपेंड। अब भारत खुद अपना कच्चा माल बनाने लगे और वैश्विक बाजार की उठापटक का असर हमारी घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा।
ट्रंप की ये जो पहल है वो अमेरिकी मरीजों के लिए तो वरदान है, लेकिन अगर हम भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए बात करें, उनके लिहाज से बात करें, तो ये करो या मरो की एक सिचुएशन, एक स्थिति पैदा कर रही है, बना सकती है। आम आदमी को फिलहाल राहत मिलने की संभावना है। आप लोगों को क्या लगता है? इस पूरी खबर, इस पूरी जानकारी को जानने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।